भैया हाँ आइए बैठिए। भैया सर हो गया। बैठिए। गाड़ी कोई भी हो, लेकिन रफ्तार वाली गाड़ी से जो जातियों में बांटने वाले हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, जो राम पे गोलियां चलाने वाले हैं, उनको अब यही गाड़ियों की रफ्तार से तोड़ा जाएगा। ये सनातन की रफ्तार है। ये सनातन में को जो दबाने के लिए, सनातन को जो बांटने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, उनको इन्हीं गाड़ियों की रफ्तार से रौंद दिया जाएगा। और यह सतवा पीठ प्राचीन पीठ है। यहाँ से समाज में सतवा का मतलब होता है कई प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर जब एक होता है तो उसका सतवा बनता है। और यह सतवा पीठ मणिकर्णिका घाट पर विद्यमान है। और मणिकर्णिका घाट पे आप जानते हैं कि राम नाम सत्य की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो जो सनातन से नहीं जुड़ेगा, जो सनातन को बांटेगा, सनातन को तोड़ेगा, उनको सतवा, जैसे सतवा बाबा की पीठ वहाँ मणिकर्णिका घाट पे है, तो अंतिम यात्रा में वहीं जाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए भाई। माघ मेला नहीं, पूरा भारत विश्व पटल पर चर्चाओं में है, क्योंकि यह भारत राम का है, विश्वास का है और विकास का है। जहां 500 वर्षों के बाद राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तो निश्चित भारत में तेजमय, प्रकाशमय, विकासमय सूर्य खिल चुका है। और निश्चित यह माघ मेला आध्यात्म की ज्योति का एक विश्व पटल पर इतिहास रच रहा है। आपने देखा था विगत महाकुंभ में 75 करोड़ लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इसी त्रिवेणी संगम में गोता लगाया था। क्या आध्यात्म इतना छोटा समझा था कि आध्यात्म क्या इन गाड़ियों में नहीं चल सकता है? आध्यात्म को मानने वाला इन गाड़ियों में बैठ नहीं सकता है। ये सनातन की रफ्तार है। ये सनातन में को जो दबाने के लिए, सनातन को जो बांटने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, उनको इन्हीं गाड़ियों की रफ्तार से रौंद दिया जाएगा। इसलिए हमारा तो मतलब ध्येय है कि हमें अपने पड़ाव तक पहुंचना है। गाड़ी कोई भी हो, लेकिन रफ्तार वाली गाड़ी से जो जातियों में बांटने वाले हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, जो राम पे गोलियां चलाने वाले हैं, उनको अब यही गाड़ियों की रफ्तार से तोड़ा जाएगा। महाराज जी, कौन कौन सी गाड़ियाँ इस वक्त आपके उसमें ऐड हो गई हैं? मुझे ये पता नहीं है गाड़ियों के नाम। मुझे ये पता है कि गाड़ियां हैं, वो कितने की हैं ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके लिए गूगल बाबा हैं, गूगल बाबा बताएंगे। लेकिन मेरा तो कार्य है इन गाड़ियों पर से चलना, गाड़ियों से अपने पड़ाव तक पहुंचना और उनकी रफ्तार से विधर्मियों को कुचल देना। महाराज जी, ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग इसको देखकर एक गलत ना समझें, एक संदेश अलग ना ले जाएं? उनको किस तरह से जवाब देंगे? क्या भारत का सनातन इतना कमज़ोर है कि इन गाड़ियों में बैठने से कोई गलत समझेगा? जिसको समझना है वो समझे। भारत स्वतंत्र है, भारत में स्वतंत्रता का राज है। लेकिन मैं निश्चित कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अंधकार से गरीब की कुटिया में लाइट नहीं दी थी, जिन्होंने भूखे को भोजन नहीं दिया था, जिन्होंने रोड पे रफ्तार नहीं दी थी, अब यह प्रधानमंत्री जी और योगी जी का भारत है। यहाँ सब कुछ अच्छा होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। महाराज जी, कभी जेसीबी वाला रूप देखने को मिल रहा है, कभी ठेले वाला, कभी इतनी महंगी गाड़ी का, तो ये रूपों में क्या? हमारे लिए जेसीबी भी महंगा है, ठेला भी महंगा है, बुलेट भी महंगा है, जीप भी महंगा है और डिफेंडर भी महंगा है और फरारी भी महंगी है। हमारे लिए उसका विषय नहीं है। हमारा विषय है अपने पड़ाव तक पहुंचना
और पड़ाव से पहुँच के सनातन की ध्वज को आगे बढ़ाना। मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन आखिरी में बनारस ही जाना है, आपके शरण में ही जाना है। ये माघ मेला उत्तर प्रदेश सरकार और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रहा है। निश्चित यहाँ संतों का, मैं ठाकुर व्यवस्था समिति का एक पदाधिकारी हूँ और यह सतुआ पीठ प्राचीन पीठ है। यहाँ से समाज में सतुआ का मतलब होता है कई प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर जब एक होता है तो उसका सतुआ बनता है। और यह सतुआ पीठ मणिकंठा घाट पर विद्यमान है और मणिकंठा घाट पर आप जानते हैं कि राम नाम सत्य की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो जो सनातन से नहीं जुड़ेगा, जो सनातन को बांटेगा, सनातन को तोड़ेगा, उनको सतुआ बाबा, जैसे सतुआ बाबा की पीठ वहाँ मणिकंठा घाट पे है तो अंतिम यात्रा में वहीं जाना पड़ेगा। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि अब समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है और शस्त्र वाला भी है और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। अच्छा, इस विवाद काफी खड़ा हो रहा है इस पर कि बाबाओं के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे आई, क्यों आई? विवाद करने वालों को मैं बधाई देता हूं कि वे भारत में रहते हुए अगर बाबा लोगों के पास आई हुई गाड़ियों से उनको जलन हो रही है तो निश्चित वह सनातन के नहीं है, वह पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी SRI चल रहा है, उनको नागरिकता वहाँ की ग्रहण कर लेना चाहिए। महाराज जी, कहीं ना कहीं एक ऐसा विवाद खड़ा हो रहा है कि पहले आप जब माघ मेले में आए कुछ और चर्चाएं, बातें बनी, फिर कुछ और बनी, फिर डिफेंडर बनी, अब पोर्शे आ गई। ये गंगा की धारा है, गंगा में नित्य नवीन बहती है और नित्य नवीन होना चाहिए। सतुआ बाबा पीठ 350 वर्ष पुरानी पीठ है जिसके राजा व महाराजा शिष्य थे। निश्चित यह पीठ अपने आप में गौरवशाली है और वर्तमान में जिस तरह से स्वच्छता और विकास की रफ्तार बढ़ी है तो भारत में इन गाड़ियों का आना और सनातन के बीच में रहना बहुत आवश्यक था।